प्रेम नगर मत जा, हे मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। नगर मत जा, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। कठिन है प्रेम नगर का पंथ कठिन है। 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 ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर, ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की गहरी है नदिया, प्रेम नगर की गहरी है नदिया। 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 लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, लाखों लोग डुबाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। भाव
परिया प्रेम नगर की सुंदर परिया प्रेम नगर की सुंदर परिया प्रेम नगर की सुंदर परिया सब जग देख लुभाना मुसाफिर सब जग देख लुभाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जा हो प्रेम नगर मत जा निर्वाणा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा हो प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत प्रेम नगर मत प्रेम नगर प्रेम गली अति सांकरी यहाँ में दो न समाए। मैं हूं तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नाए। कोई भी एक समाएगा, इसलिए जब तक एक ही कार ना हो जाए, बिल्कुल एक ना हो जाए, तब तक इस प्रेम गली में चलना रहना संभव नहीं है। ध्रुव को प्रभु ने वरदान दे दिया, 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे और उसके बाद तुम्हें ध्रुव पद की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी ने निवेदन किया, प्रभु अब आपसे मिल लिया, अब संसार में रहना, संसार में जाना ठीक नहीं लगेगा, इसलिए 36,000 वर्ष का राज्य मत दीजिए। इतने वर्ष रहकर क्या करूं? तो कहा, पुत्र तुम धर्म की वृद्धि करो, धर्म फैलाओ, और धर्म की वृद्धि करने के लिए तुम्हें रहना अति आवश्यक है। 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया। तो प्रभु ऐसी कृपा करते हैं। अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता है, जहां पर सदैव महादेव का पूजन, यजन, भक्ति होते रहती है।
उस परिवार में एक सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण रहता है। और सत्यव्रत नाम का जो ब्राह्मण है वो खूब शिव की उपासना करता था। लेकिन उस समय एक दूषण नामक महाभयंकर राक्षस हुआ। और जब भी कोई असुर होता था, दैत्य होता था, तो वो सबसे पहले वेद और शास्त्रों में वर्णित जो विधि है उसी का खंडन करता था, उसी को नष्ट करता था। सबसे पहले दैत्य पूजन की महिमा, दान की महिमा, धर्म की महिमा मिटाते थे। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव के जो सिद्धांत हैं सबसे पहले उनको नष्ट करते थे। और इन सिद्धांतों को नष्ट करने के बाद घोषणा कर देते थे, जो भी व्रत करेगा, पूजन करेगा, तप करेगा, आराधना करेगा, उन सबको दंडित किया जाएगा। न यष्टव्यम न दातव्यम, न कोई यजन करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई होम करेगा, न कोई पाठ। चारों तरफ दूषण नामक राक्षस का हाहाकार फैल गया। जो भी भक्ति करते हुए, आराधना करते हुए, प्रभु की साधना करते हुए नजर आते, उन्हें वह दंडित कर देता। धीरे धीरे करके उसने पूरे विश्व में से धर्म को नष्ट कर दिया। कहीं भी धर्म नहीं होगा, किसी भी राज्य में धर्म नहीं होगा। और जिसको धर्म करना ही है वो मेरे नाम से करे, जिसको यज्ञ करना हो वो मेरे नाम से करे, जिसको दान करना हो वो मेरे नाम से करे। ईश्वर के नाम से कुछ नहीं होगा। प्रत्येक असुर अपने आप को ही ईश्वरत्व की घोषणा करते थे। मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा किया जाए, मेरे नाम से यज्ञ किया जाए, मेरे नाम से यजन किया जाए, मेरे नाम से पूजन किया जाए। अब यजन करना हो, पूजन करना हो, यज्ञ करना हो, तप करना हो, साधना करना हो, तो दैत्य के नाम से कैसे होगी? साधना, पूजा, आराधना तो भगवान के नाम से ही करना पड़ेगा ना। लेकिन जो भी ऐसा करते पाए जाते वह उनको मृत्यु दंड दे देता। यज्ञ हो रहा तो यज्ञशालाओं को नष्ट कर दिया। सत्संग हो रहे हैं तो सत्संग स्थल को बिगाड़ देता था। दान चल रहा है तो दान की सामग्रियों को छीन लेता था। हाहाकार मचा दिया। चारों तरफ उसका नाम चलने लगा, लोग डरने लगे। भक्ति नहीं होती, पूजन नहीं होती, अभियजन नहीं होता। लेकिन जो अवंतिकापुरी के जो ब्राह्मण हैं वो उस दूषण से भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने तो मन बना ही लिया था, चाहे जो हो जाए प्रभु की आराधना, साधना, स्तवन, पूजन बंद नहीं करेंगे। अगर कभी अवंतिका में वह राक्षस आ जाए, वह दूषण, तो उसके द्वारा मारे भी जाएंगे तब भी भजन नहीं छोड़ेंगे। भगवान की जैसी मर्जी। भगवान जीवित रखना चाहे तो जीवित रखेंगे, भगवान मारना चाहे तो मार देंगे, लेकिन हम भजन नहीं छोड़ेंगे, यजन नहीं छोड़ेंगे, यज्ञ नहीं छोड़ेंगे, दान नहीं छोड़ेंगे, साधना नहीं छोड़ेंगे। संत कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म रक्षा के लिए मर जाना भी श्रेयस्कर है और दूसरे के धर्म में जीना भी भयावह है। प्राण त्याग दो लेकिन दूसरे का धर्म स्वीकार मत करो। दूसरों के धर्म में जीवन भी कई नरकों के कष्ट की तरह बीतेगा। इसलिए जब तक जीना है अपने धर्म में रहो,
अपने धर्म में रहकर जियो। पर धर्म में जाने की नौबत आए तो प्राण त्याग देना, लेकिन पर धर्म में मत जाना। ब्राह्मणों ने कहा चाहे जो हो जाए, भाई दूषण हमें मारकर नष्ट ही क्यों ना कर दे, हम दूसरा धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। समस्त राज्यों को जीतकर दूषण बड़ा आनंद में अपने घर में बैठा था। अब तो चारों तरफ मेरा ही राज्य है, कहीं राम नहीं, कहीं कृष्ण नहीं, कहीं शिव नहीं, सब जगह अब तो केवल दूषण ही दूषण है। यज्ञ करना है तो मेरा, यजन करना है तो मेरा, तप करना है तो मेरा, भक्ति करनी हो तो मेरी, भजन करना हो तो मेरा, अन्यथा बस खाओ पियो और सो, कोई पूजन नहीं, कोई भजन नहीं, कोई साधना नहीं, कोई उपासना नहीं, पशुवत जीवन जियो। आहार निद्रा भय में थुनम चा। दूषण बड़ा प्रसन्न था तो किसी ने आकर सूचना दिया, इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी दुनिया का एक स्थान बाकी है जहां तुम्हारा भय नहीं है, जहां तुम्हारा यजन नहीं होता, जहां तुम्हारा यज्ञ नहीं होता। आज भी लोग जीवित हैं जो महादेव को मानते हैं। दूषण के क्रोध का ठिकाना नहीं, बताओ वो स्थान जहां वो पापी बसते हैं। वो महादेव को मानते, मुझे नहीं मानते, स्थान बताओ, जाकर उन्हें वहीं नष्ट कर देंगे, मिटा देंगे। लोगों ने कहा अवंतिकापुरी, जिसे हम उज्जैन कहते हैं ना, जैसे ही अवंतिकापुरी पता चला, क्रोध का ठिकाना नहीं, दूषण अस्त्र शस्त्र लेकर अपने और दैत्यों को लेकर सीधे पहुंचने लगा अवंतिकापुरी। लोगों ने सूचना दिया, महाराज वो दैत्य, वो निशाचर, वो दूषण चला आ रहा है सेना के सहित, क्या करना है? ब्राह्मणों ने कहा हमने तो सब कुछ बाबा के हाथ में सौंप दिया है। बाबा जीवित रखना है तो जीवित रख लेना, मारना हो तो मार देना, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हमें तो ऐसे भी वाह है, वैसे भी वाह है, जब तक जीते रहेंगे आपके चरणों की सेवा करते रहेंगे। और आपके चरण सेवा करते करते मारे गए ना तो आपके धाम में पहुंचेंगे, वहां भी आपकी सेवा मिलेगी। तो हमें तो जीने का भी लोभ नहीं है, मरने का भी भय नहीं है। आपकी मर्जी, आप जैसा रखना चाहते हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जो करना हो। प्रार्थना कर रहा है भक्त, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप
दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रभु मैं बचूं मरूं सब आपको अर्पित, मेरी जीत मेरी हार, मेरा जीना मेरा मरना सब आपको समर्पित है। प्रभु मेरा तो एक ही निश्चय है, एक ही संकल्प है, बस एक बार आपको पा जाऊं, आप मिल जाएं, जीते जी या मरने के बाद जैसे भी, बस आपको पाना चाहता हूं। फिर दुनिया भर का जितना प्रेम है सब आपको अर्पित करता हूं। जय जय हरि बोल। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, तो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जग में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, भगवान तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, भगवान तुम्हारे हाथों में। प्रभु जब तक जग में रखोगे ना तो ऐसे रखना जैसे जल में कमल रहता है। पानी में कमल रहता तो है लेकिन कमल में पानी नहीं रहता। कभी देखना आप जल में डूबा हुआ होता है लेकिन पत्ते के ऊपर पानी के एक बूंद भी नहीं ठहरती। जल में तो है
लेकिन कमल में जल नहीं है। संसार में रहो लेकिन आप में संसार न रहे। माया में रहो, आप में माया का प्रभाव न पड़े। प्रभु ऐसे रखना जैसे कमल रहता है ना, खिलता कीचड़ में है लेकिन चढ़ाया जाता है प्रभु के चरणों में। हमारे अंदर भी एक कलयुग रूपी करदम में जन्म हुआ है, कीचड़ में, लेकिन आपके चरण प्राप्त हो जाएं। और वो कब होंगे? जब गुण और दोष सब आपको समर्पित हो जाएंगे। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो अगर फिर से मानव बना दिया ना, एक बात मेरी प्रभु ध्यान रखना, आपके ही चरणों का पुजारी बनाना। संसार के चक्कर में मत पड़ने देना, दुनिया के चक्कर में मत भटकने देना। अगर मानव बनाओ तो प्रभु अपने चरणों का सेवक बनाना। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का पुजारी बना। तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। मेरी पूजन के एक रग का, मेरे पूजन के एक रग का साकार तुम्हारे चरणों में, साकार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। प्रभु ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं भी आप अविनाशी की ही संतान हूँ। मुझ में और आप में बहुत ज्यादा भेद नहीं है, बस इतना सा भेद है। मैं नर हूँ, आप नारायण हैं। मैं संसार के हाथों में हूँ और संसार आपके हाथों में है, इसलिए सब कुछ सौंप रहा हूँ। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार
संसार का कैदी बनूं, जब संसार का कैदी बनूं। प्रभु तार देना, दोबारा जन्म न मिले ऐसी कृपा कर देना। लेकिन फिर भी मेरे किसी कर्म के कारण अगर इस संसार का मुझे फिर कैदी बनना पड़ा तो मुझ में बस इतनी कृपा करना कि जो भी करूँ ना निष्काम भाव से, कुछ पाने के लिए नहीं, बस आपकी सेवा के लिए। पुनः संसार में भेजें तो ऐसा भाव भेजना कि मेरे प्रत्येक कर्म पूजा हो जाए। कर चरण कृतंबा कायजम कर्म जंबा, श्रवण नयन जंबा, मानसम बापराधम, विहितम विहितम बा, सर्व में सक्षमस्व। जो भी करूं वो कर्म आपके लिए हो जाए, इतना निष्काम भाव देना। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे हाथों, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। 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 दूषण नामक दैत्य